अगर आप मीठा खाते खाते त्योहारों से बोर हो गए हो तो झटपट से बनाइए टेस्टी और जायकेदार मसालेदार एकदम बढ़िया से हरे प्याज का लच्छा पराठा। ये देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से सारी लेयर अच्छे से दिख रही है, एकदम स्मूथ भी है यानी एकदम नरम भी है। यकीन मानिए इतना टेस्टी बना है कि जितने भी हमारे फ्रेंड इसे देखेंगे देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। अगर जब पानी आ जाएगा तो फटाफट हमारे वीडियो पर आ जाइए लाइक कमेंट के साथ हमारे घर। तो चलिए प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारा सा वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं हरे प्याज की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी सुपर टेस्टी होने वाली है। तो सर्दियों की खास स्टफिंग है ये आपकी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हरी प्याज है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दियां जैसे शुरू हो जाती हैं हरी प्याज मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यह है धनिया की पत्ती। तो सबसे पहले हम प्याज को इस तरीके से काट लेंगे। इसका जो व्हाइट वाला भाग है इसे हम अलग करेंगे और इसे अलग, यानी छोटे छोटे पीसेस में इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे। मानिए इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो हरी प्याज की सब्जी, हरी प्याज के पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने हरी प्याज की ये रेसिपी खाई है जो मैं बनाने जा रही हूँ? तो चलिए आप सभी लोगों के लिए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। फटाफट से आ जाइए सब लोग और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो छोटे छोटे पीसेस में ये जो ग्रीन पत्ती है इसको काट लेंगे और छोटे छोटे पीस में हम ये वाला हिस्सा भी काट लेंगे। तो चलिए काट करके मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ग्रीन पत्ती को हमने अलग काट लिया है और जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसे हमने अलग काट लिया है। यकीन मानिए आज हम बनाने वाले हैं हरे प्याज का लच्छा पराठा। आपने गोभी का पराठा, आलू का पराठा बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आप हरे प्याज का लच्छा पराठा बना के खाया है? और आपको जो हम तरीका बताने जा रहे हैं एकदम आसान तरीका है। बच्चे से बच्चे उस तरीके को अपनाकर लच्छा पराठा बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो एक कटोरी यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा लिए हैं। आप चाहो तो मैदा भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम घर पे पराठा बना रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला टेस्टी एंड हेल्थी पराठा बना रहे हैं, तो मैदे का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके, और थोड़ा सा नमक आधा छोटा चम्मच। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैक वाला जो तिल होता है या फिर मंगरेले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से डो लगाएंगे। पराठा जैसे आप बनाते हैं, पूरी पराठे के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा हमें तैयार करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आटा हमारा लग चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक करके रख देंगे जब तक कि हम बनाएंगे हरी प्याज की स्टफिंग। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम पैन को चढ़ा दिए हैं स्टफिंग बनाने के लिए और सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर दिए हैं, मीडियम कर दिए हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे जो प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा हमने अलग काट के रखा था, और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च है। आप जितना तीखा पसंद करते हैं या फिर लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप वो डालिए, लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट पराठे में बहुत अच्छा आता है। तो अब ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, यानी कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो ग्रीन पत्ती को हमने काट के रखा था। बस अब सब चीज़ों का कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। थोड़ी सी पत्तियां ऊपर से बच गई थी। तो फ्रेंड देख सकते हैं प्याज का कच्चापन हमारा निकल चुका है। तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा। 1/4 चम्मच से कम है हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पिज्जा मसाला डाल रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी मसाला पसंद करते हैं, और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला।
अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें इसमें मसालों की ज़रूरत नहीं है। अब जाता है यहाँ पे स्वादानुसार नमक, तो नमक अपने हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि आटे में भी हम नमक डाल के रखे हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी हमारा आज का ये पराठा बनकर तैयार होने वाला है, हरे प्याज का लच्छा पराठा। तो बनाइएगा फ्रेंड ज़रूर, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। तो दिखेगा नहीं कि हमने हरा धनिया का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका टेस्ट तो आने लगेगा। बस हल्दी का कच्चापन निकल जाए, उसके बाद स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। उधर आटा हमारा भी स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्याज की स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हमें बनाना है एकदम बढ़िया वाला लच्छा पराठा आप सबके लिए। तो खाने पे जरूर आइएगा फ्रेंड। और तो देखिए फ्रेंड, अब चलते हैं पराठा बनाने। प्याज का आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे। उसके बाद इसमें से छोटी सी लोइयां, यानी बहुत छोटी भी नहीं लोइयां लेनी है, जैसे आप पराठा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसका हमें एक रोटी बनाना है। तो सबसे पहले हम रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं रोटी को बेलकर हमने तैयार कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा मोटी। अब इस पे हम लगाते हैं थोड़ा सा बटर। तो पूरी रोटी पर इस तरीके से बटर को हम फैला लेंगे। आप यहाँ तेल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही बना सकते हैं प्याज का पराठा, क्योंकि इतना टेस्टी वैसे भी होने वाला है कि हमें घी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस तरीके से बटर को हमने फैला दिया है। अब इस पर हमें फैलाना है स्टफिंग को। तो इस तरीके से सारे रोटी पे स्टफिंग को हम अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए फ्रेंड, मज़ेदार स्टफिंग को हमने फैला दिया है रोटी के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, बिना कोई साटा के, बिना कोई, इस तरीके से। ये देखिए, बस इस तरीके से हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब इसको इस तरफ पलट देते हैं। बस थोड़ा सा हमने रोटी को दबा दिया है, और चिपके ना इसके लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए अब आपको लच्छा कैसे बनाना है हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे तेज धार की एक हम चाकू ले लेंगे और इसको बीच से ऐसे काट देंगे। नीचे तक नहीं काटना है फ्रेंड, केवल बीच से काट कर इसे अलग करना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए, बस इसी तरह से हमें काटना है। तो देखिए फ्रेंड, लास्ट वाली यानी नीचे की एक लेयर छोड़ के सारी लेयर को हमें काट लेना है। फिर इस तरीके से उठा के दोनों को इस तरीके से कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया अनेक लेयर वाला हमारा ये पराठा। उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड करते हुए तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसे घुमाते हुए ऊपर की ओर नहीं लाना है, हमें इसे नीचे की तरफ लेना है, बस इस तरीके से। अब इसको धीरे धीरे हाथों से प्रेस करना है। अगर आपका आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप बेलन से इसे चला सकते हैं। ये देखिए, दिख रही है ना अनेक लेयर वाली हमारी ये हरे प्याज के लच्छा पराठा।
अब इस पे थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे और इस पे चला देते हैं बेलन। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से प्याज का पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। उधर पैन को हमने चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं एक एक लेयर दिख रही है। तो चलिए इसको हम अब सेक लेते हैं। तो देखिए, ना हमने बहुत ज़्यादा पतला बेला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। इतना पतला भी नहीं बेलना है कि जो हमारी लेयर्स है वो दब जाएं, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है कि पराठा जो है अंदर से कच्चा रहे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से दूसरा वाला पराठा भी हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल पहले के जैसा। इसको भी बीच से ऐसे काटना है, केवल नीचे की लेयर छोड़कर सारी लेयर को हमें काट देना है। तो चलिए, पराठा हमारा सिक गया है, पहले उसको देखिए। अब ऊपर के हिस्से पे हम थोड़ा सा लगाएंगे तेल। आप यहाँ पे घी या बटर लगा सकते हैं। तो बटर हमने नीचे लगाया है, इसलिए हम बटर को नहीं लगा रहे हैं, यानी बटर में नहीं सेक रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों तरफ से तेल लगा दिए। इससे जो हमारा पराठा होता है ना, बहुत ज़्यादा सौंधी सौंधी खुशबू लेकर आता है। दिख रही है ना एक एक लेयर? जैसे जैसे पराठा पक जाएगा वैसे वैसे इसकी लेयर अच्छे से निकल जाएगी। ये इतना खूबसूरत है, खाने में इतना टेस्टी है। यकीन मानिए, जो भी इस पराठे को देखेगा ऐसा नहीं है कि उसके मुंह में पानी ना आ जाए। तो अच्छे से सिकने देते हैं, तब तक दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर आई है। ये देखिए, है ना एकदम मजेदार आसान तरीका लच्छा पराठा बनाने का। तो चलिए दूसरा पराठा हम सेक लेते हैं। हम आपको दो प्रकार का पराठा बना के दिखाएंगे, यानी तेल में और बटर में। तो तेल में हम कैसे सेकते हैं और बटर से। तो चलिए, तेल का पराठा तो हमने बना लिया, अब दूसरा पराठा हम बटर वाला बनाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं नीचे का पार्ट हो चुका होगा। अब इस पे हम बटर लगा देंगे। ये देखिए, सबका अपना अलग एक स्वाद होता है, तेल का, बटर का और घी का। तो एक तरफ अच्छे से लग गया है, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं एकदम लेयर अच्छे से दिख रही है। तो दूसरी तरफ भी हम लगा देंगे बटर। तो देखिए फ्रेंड, चटपटा सा प्यारा सा हमारा प्याज का पराठा, वो भी हरे प्याज का पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।